बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दुरूद सलाम। रिव्यूज़ और में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम अदनान है। इस वीडियो के अंदर हम इन्वर्स की नेटवर्क सीरीज़ है उसके बारे में आपसे ये वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आम वीडियो के हिसाब से थोड़ी सी लंबी होने वाली है। इसकी एक ख़ास वजह यह है कि क्योंकि ये मैंने 1 महीने पहले इसको बाय किया है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि बाकी इन्वर्टर्स का जो है वो हमने चूँकि यूज़ नहीं किया होता, हम लोगों से जो है एडवाइस ले रहे होते हैं, उनसे मशवरा कर रहे होते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस पूछ रहे होते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में ये वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जो भी आपने के क्वेश्चन या क्वेरी हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इस इन्वर्टर की खसूसियत डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी तरफ हम क्यों गए। क्योंकि ये 4 किलोवाट का तकरीबन 3.6 किलोवाट तक का लोड ये बर्दाश्त चल लेता है। मतलब 3.6 किलोवाट तक का लोड डाला है हमने तो ये चला लेता है बहुत इजीली, ना कोई बीप वगैरह कोई इशू नहीं आता। और ये सबसे मेन चीज़ ये है कि ये दूसरे इन्वर्टर से डिफरेंट क्यों है। जो विरॉन सीरीज़ वगैरह आती हैं, जो पुरानी सीरीज़ हैं, IP65 डिफरेंट इस वजह से होता है कि जैसा हमें इसको बाहर लगाना, जैसे अब हमारे कमरे में या हमारे घर में जगह नहीं थी, इसको हमें बाहर लगाना था। लेकिन बाहर लगाने से मसला ये आता है कि जैसे बारिश वगैरह होती है या डस्ट उड़ती है, तो या धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है या बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है या मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है। तो ये IP65 है, तो ये अपने आप को उस कंडीशन के हिसाब से इसको बनाया गया है कि ये वहाँ पर भी इजीली जो है इसके अंदर कोई फॉल्ट वगैरह नहीं आता। और सबसे मेन जो इसकी चीज़ यही है कि इसके अंदर कोई फ़ैन वगैरह नहीं लगाए गए होते। इसके अंदर बड़ी बड़ी हीट सिंक लगाई गई होती हैं, जो इन्वर्टर जब लोड लेता है, जब इन्वर्टर हीटअप होता है, तो हीट सिंक जो है उसको ठंडा करती हैं। फ़ैन लगाने से ये होता है कि आपके पास जो है वो उसमें डस्ट चली जाती है, जिसकी वजह से अक्सर जो है वो इन्वर्टर्स जो है वो प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो सबसे एक मेन फीचर इसका ये था। लेकिन ये कि प्राइस में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, प्राइस इसके थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं। अब जहाँ तक बात कर लेते हैं सीरीज़ की, तो ये सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान की एक कामयाब सीरीज़ में से एक सीरीज़ है। और इसको फादर ऑफ किंग ऑफ इन्वर्टर भी पाकिस्तान के अंदर कह सकते हैं। जो नाइट्रॉक सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ खाली, कि इसको आप ये कह सकते हैं कि ये इतनी रिलायबल है। बाकी और जो सॉलिक्स वगैरह बना रहे हैं या और दूसरी कंपनी क्राउन वगैरह भी IP65 में बना रहे हैं, उस पर हमने देखा है, अभी हम एग्जीबिशन भी हमने देखा था कि उसके अंदर भी उन्होंने फ़ैन वगैरह का यूज़ किया गया है। लेकिन इन्होंने एक वाई सीरीज़, इन्होंने कहीं पर भी कोई भी फ़ैन इन्होंने अपने इन्वर्टर के अंदर यूज़ नहीं किया है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। बाकी हम आपसे इसकी डिटेल शेयर करते हैं। आइए देखते हैं इसके क्या क्या फ़ीचर कर रहा है ये। मेन हाईलाइट की बात कर लेते हैं, तो ये 5 ईयर वारंटी के अंदर आता है और 3 किलोवाट SP हाइब्रिड इसका मॉडल है। और कलरफुल LCD के अंदर आता है, IP65 की प्रोडक्शन है। 16 यूनिट जो है इसके अंदर। मज़ीद अगर आप इन्वर्टर ऐड करना चाहें तो इसके अंदर जो है पैरेलल के अंदर जो है वो काफ़ी सारे इन्वर्टर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कंपनी वगैरह में आपको ज़्यादा लोड चाहिए होता है, जैसे 3 किलोवाट का है, तो आपने अगर 15 किलोवाट का लोड करना है तो इसके अंदर आप एक साथ जो है वो काफ़ी सारे इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल बैटरीज भी आप इसके अंदर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। 4000 वाट जो है वो इसकी PV सपोर्ट है। इसके अलावा जो है 140 एम्पेयर से जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और 6 टाइम जो है बैटरी को आप चार्ज और चार्जिंग की सेटिंग कर सकते हैं कि आपने कब चार्ज करनी है, कब डिस्चार्ज करनी है। तो 6 अलग अलग टाइम आप इसके अंदर जो है वो सेट कर सकते हैं। डीजल वाले जनरेटर जो आते हैं उसकी भी सेटिंग इसके अंदर मौजूद है, आप उसको भी उसकी भी सपोर्ट वगैरह जो है आप इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा एक और मेन चीज़ जो सबसे जो इसकी बेस्ट चीज़ है, इसका स्मार्ट PV मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म जो है इन्वर्स क्लाउड के नाम से। इसके अंदर आपको अपने घर के लोड की एक एक सेकंड की डिटेल मिल रही होती है। किस वक्त ग्रिड से आपने कितना यूज़ किया, किस वक्त आपको प्रोडक्शन आई, कितनी आपका जो है वो आपने जो बच गई थी वो कहाँ चली गई। तो एक एक सेकंड का जो है ये भी मैं आपको अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पहले हम इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो है उसकी तरफ भी आपको जाऊँगा। तो आइए चलते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल फीचर्स देख लेते हैं। नेटवर्क्स 3 किलोवाट की अब डिटेल देखते हैं। सबसे पहले बैटरी का इनपुट डेटा बताया गया है। लिथियम आयन बैटरी या जो है वो लेड एसिड बैटरी जो है वो दोनों इसके अंदर लग सकती हैं। मतलब हर किस्म की बैटरी को ये सपोर्ट करता है। बैटरी की जो वोल्टेज रेंज है वो 20 से 30 है, यानी कि 24 वोल्ट बैटरी के अंदर जो है ये आता है। और जो इसका मैक्सिमम चार्ज करंट है वो 140 एम्पेयर का दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप इसमें लिथियम आयन बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है वो उसको एडॉप्ट कर लेता है। अच्छा, इसके अंदर जो है आप एक बैटरी जो है वो इनपुट दे सकते हैं। मतलब बैटरी का जो इनपुट है वो एक इनपुट दिया गया है इसके अंदर। अब आगे बात करते हैं PV स्ट्रिंग इनपुट डेटा की।
तो सबसे पहले अब इसका देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम इनपुट पावर है वो 3900 वाट की इसकी पावर है, और इसके जो वोल्टेजेस हैं, मैक्सिमम वोल्टेजेस जो हैं वो 500 इसके वोल्टेज हैं। अब जो स्टार्टअप वोल्टेज की बात कर लेते हैं, तो स्टार्टअप वोल्टेज इसके जो है वो 125 है, और एम की जो वोल्टेज रेंज है वो 150 से लेके 425 है। एम की जो वोल्टेज रेंज आ रही है, तो आप इसी रेंज के अंदर ही जो है वो अपने पैनल आप इसके अंदर जो है वो लगा सकते हैं। 4000 पीवी है, तो इसका मतलब है आप 8 बड़े वाले पैनल जो हैं 585 वाट के, वो आप इजीली इसके अंदर जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा रेटेड डीसी इनपुट वोल्टेज की बात कर लेते हैं, 370 है। मैक्सिमम ऑपरेशन पीवी इनपुट करंट 18 है। मैक्सिमम इनपुट शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 27 है, और एम ट्रैकर और स्ट्रिंग पर एम ट्रैकर 1/1 है। इसी तरीके से आप बात कर लेते हैं एसी आउटपुट डेटा की। तो एसी आउटपुट डेटा के अंदर जो है वो एसी इनपुट आउटपुट पावर जो है वो 3000 वाट्स की है। मैक्सिमम एसी इनपुट आउटपुट पावर जो है वो 3300 वाट की। मैक्सिमम एसी इनपुट आउटपुट पावर जो है एपेरियंट पावर जो है वो 3300 वाट की है। रेटेड एसी करंट जो है वो 13.7, और इनपुट और आउटपुट जो है वो 13.1 है। इस तरह का मैक्सिमम एसी इनपुट जो है वो 15 है, और आउटपुट जो है वो 14.4 है। इसी तरीके से आप मैक्सिमम कंटिन्यूस एसी पासिंग थ्रू ग्रिड टू लोड, ये आपका 35 आ जाता है। इसी तरीके से अब बाकी जो डिटेल है, अगर मैं 1/1 करने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेन जो इसके जो पॉइंट है जो लोगों के लिए जानना जरूर, अभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, अगर कोई एक्सपर्ट या कोई इंस्टॉलर जो है वो इसको रीड करना चाहे तो ये फुल डिटेल यहाँ पर मेंशन है। अब ये जो मेन हाईलाइट है हम सिर्फ उसी को हाईलाइट कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद एफिशिएंसी के अंदर आते हैं। 97.6 इसकी एफिशिएंसी है मैक्सिमम जो है। यूरो एफिशिएंसी 96.5 है, और एम एफिशिएंसी जो है वो 99% है। इस तरीके से आप आगे चलते हैं। अब सबसे जो मेन इसके अंदर आप इस वाले के अंदर जो ये 3 किलोवाट का जो नाइट्रॉक्स सीरीज़ है ना, आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो कितने किस्म की प्रोटेक्शन लगाई गई है। मैं जल्दी आपको जो मेन है उसको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है डीसी प्रायोरिटी रिजर्व कनेक्शन प्रोटेक्शन दी गई है, डीसी की प्रोटेक्शन है। एसी आउट ओवर करंट प्रोटेक्शन है, जब एसी का जो है वो ओवर करंट हो जाए उसके प्रोटेक्शन दी गई है। एसी के जो आउटपुट पे ओवर वोल्टेज होगा उसकी प्रोटेक्शन दी गई है। एसी आउटपुट की शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दी गई है। थर्मल प्रोटेक्शन दी गई है। डीसी की थर्मल प्रोटेक्शन दी गई है। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वोल्टेज वगैरह को खुद मॉनिटर करता है। कोई फॉल्ट वगैरह जो होता है उसकी भी इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक जो है वो उसकी प्रोटेक्शन मौजूद है। इस तरीके से जो करंट चीज़ें चल रही होती हैं उसके अंदर भी ये अपने आप को ऑटो डिटेक्ट करके प्रॉब्लम को हल्का सा भी कम होता है, ज़्यादा होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, उसकी भी प्रोटेक्शन वगैरह दी गई है। अर्थ के अंदर जैसे अगर आप अर्थ लगाते हैं उसके अंदर कोई फॉल्ट आता है तो उसकी भी इसके अंदर प्रोटेक्शन मौजूद है। डीसी इनपुट स्विच ओवर ओवर वोल्टेज लोड ड्रॉप प्रोटेक्शन। अच्छा, डीसी के अंदर जो इनपुट दिया गया उसके अंदर से अगर आपका लोड ड्रॉप होता है तो उसकी भी प्रोटेक्शन दी गई है। रेजिडेंशियल करंट जो है वो जो सर्ज पावर वगैरह का लेवल है, जो जर्क मारता है जब आप अपने डिवाइस को ऑन करते हैं, तो उसको जब आपका जो जर्क होता है वो उसकी भी प्रोटेक्शन इसके अंदर दी गई है। तो कहने का मकसद ये है कि इसको अगर हम शॉर्ट करते हैं तो वो डबल का चेंज है। जो नॉर्मल इन्वर्टर्स आते हैं उसके अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन में इसमें एक आध प्रोटेक्शन तो होती है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि मैक्सिमम टाइप की जो प्रोटेक्शन है वो इसके अंदर जो है वो दी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इन्वर्टर अगर आप एक दफ़ा लगा लेते हैं तो आपकी चीज़ें भी जलने से महफूज रहती हैं, और ये है कि इन्वर्टर काफ़ी हद तक जो है, हाँ एक बात इसके अंदर याद रखिएगा कि उसके अंदर कोई स्टेबलाइज़र नहीं होता। वो वोल्टेज बढ़ाता है या कम करता नहीं, वो सिर्फ प्रोटेक्ट करता है आपका। कोई कोई ये बोले कि वो वोल्टेज अगर कम आ रहे हैं तो वो बढ़ा के बना के दे देगा, इसी के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरीके से सर्च प्रोटेक्शन लेवल है, अब हमें नहीं पता कि इसकी कहाँ तक जाती है, तो ये इसकी मैक्सिमम होगी टाइप 2 डीसी और टाइप 2 एसी। इस तरीके से इसकी जो कम्युनिकेशन दी गई है, आपको पता है वाईफाई इसके अंदर मौजूद है, इसके अलावा बीएमएस वगैरह की भी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं जनरल डेटा की। तो ये -40 से लेके +60 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी ये वर्किंग कर सकता है। मतलब हम जो दूसरे इन्वर्टर्स थे उसके अंदर हम इसकी रेटिंग वगैरह देख रहे थे टेम्परेचर के हवाले से, वेदर के हवाले से, तो वो 0 से या -10 से स्टार्ट कर रहे थे और +50 तक जा रहे थे। तो ये -40 जहाँ बर्फ़बारी वगैरह का सीन होता है वो वहाँ पर भी ये वर्क कर सकता है, -40 से लेके +60 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी ह्यूमिडिटी लेवल वगैरह यहाँ पर दिया गया है, इसमें कोई मेन चीज़ तो नहीं है। बाकी
आप भी देख सकते हैं कौन कौन सी जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड है। ये सारे जो है टेक्निकल हैं। इसका वेट जो है वो 17.6 किलोग्राम है। 5 ईयर इसकी वारंटी आती है। और कूलिंग जो है इसकी नेचुरल कूलिंग है। ठंडा रखने के लिए कोई इसके अंदर फ़ैन वगैरह नहीं दिए हुए। इसके अंदर हीट सिंक्स लगाई हैं जिससे आप जो है वो इजीली जो है इसको ठंडा रख सकते हैं इस यूनिट को। मैं आपको इस यूनिट की कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैंने अपने घर में इसको इंस्टॉल किया था तो ये नेटवर्क 3 किलो वाट का, इसका मैंने मैक्सिमम कितने पीवी लगाया, कितना लोड चलाया, तो एक छोटा सा आपको इसका एक ओवरव्यू दे देते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो 4 पैनल को जो है अपनी रूफ टॉप पर इंस्टॉल किया है। इसके अंदर हमें प्रॉब्लम तो ज़्यादा ख़ास कोई आई नहीं। बस ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो एक अच्छे इंस्टॉलर से करवाएं, क्योंकि ये प्लेटें कांच की होती हैं। हल्की सी भी नट टाइट वगैरह करने के ऊपर जो है वो आपका बड़ा नुकसान हो, प्लेटें वगैरह जो है वो डैमेज हो सकती हैं। हमें जो प्रोफेशनल बिल है माशाल्लाह उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम किया है। हमने जो है फुटपाथ वाले ब्लॉक जो है वो यूज़ किए हैं, क्योंकि हमारी टाइल बीम की छत थी तो इतना ज़्यादा वर्दन डायरेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस वजह से हमने जो है वो टाइल बीम का जो है वो ब्लॉक जो है वो हमने यूज़ किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि। और इनकी जो एफिशिएंसी आई है पीक और में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि जैसे ये 585 वाट का है तो हम 400 वाट जो है पीक टाइम पे इस पर एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारे पास 460 वाट तक की जो है एफिशिएंसी आ रही है। तो वो हम आगे आके देखेंगे। इसके बाद ये जो हमने तार यूज़ किया है 6 mm का तार है। ये हमें 170 रुपये फीट के हिसाब से मिला है। ये 2 कोर वाला तार है। आप देख सकते हैं तार की क्वालिटी देख सकते हैं कि एक नंबर तार ही है। इसके अलावा ये हमारे डीपी बॉक्स वगैरह क्लोपॉल का हमने डीपी बॉक्स यूज़ किया गया। इसके अंदर सारे हमने सेफ्टी ब्रेकर वगैरह जो है हमने इसमें कोशिश की है इनपुट देने की। और ये आप हमारा देख सकते हैं कि फाइनल सेटअप जो है बन के जो है हमारा ये डीपी बॉक्स आपके सामने है। और पीवी का मैंने अलग से कनेक्शन दिया। सारे एसी एक तरफ रखे हैं, डीसी एक तरफ रखा है कि कभी भी कड़ी बड़े हादसे से बचने के लिए हमने डीसी वोल्ट जो है वो अलग रखी है। हमारी प्राइस है, आप देख सकते हैं 2,25,000 रुपये का हमने ये इन्वर्टर बाई किया था। और जिनको के पैनल 85,000 रुपये के हमें 4 पैनल ये हमें मिले थे 32 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। ये सुबह की रीडिंग आप देख सकते हैं कि सुबह जब हमारा लोड कम चल रहा था, तकरीबन 100 वाट के करीब जो है हमारा लोड चल रहा है। देख सकते हैं आप जैसे कि ये 0.19 है, 0.2 है। तो ये हमारा लोड जो है जो पीवी से हमें जनरेशन आ रही है आप देख सकते हैं 0.16। और हमारा जो लोड यूज़ हो रहा है वो 0.7 यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद हम अपने इसको लोड बढ़ाएंगे। तो हमें चेक करना था कि हमें पीक टाइम पे जैसे 12:17 हो रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास जो है वो कितनी आ रही है। तो थोड़ी देर बाद जो है मैंने अपने इन्वर्टर एसी को जो ऑन किया है। आप उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका रिज़ल्ट देखेंगे कि ये जो आपके जो होम बना हुआ आ रहा है ये 0.7 लिखा हुआ आ रहा है। ये जो पीवी है 0.06 जो हमें पीवी से रिसीव हो रहे हैं। और ग्रिड से हमारे पास जो है वो मिक्सिंग हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में जैसे हम अभी अपना स्विच ऑन करने वाले हैं, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे ये हमने अपने एसी का जो है वो स्विच ऑन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ये ऑन किया है तो यहाँ पर आप लोड देखें, हमारा लोड जो है वो 1.50 के ऊपर चला गया है। और 1.47 पीवी आ रही है। हमें सिर्फ एक चीज़ चेक करनी थी कि हमें मैक्सिमम जो है वो पीवी कितनी मौसूल हो रही है। अभी देखें 1760 वाट जो है 11.7 एम्पियर हमें मौसूल हो रहे हैं पीवी के अंदर से। और आप ये देख सकते हैं कि ये वरी कर रहा है 18,114 1815 वाट जो है पीक टाइम पे। इसका मतलब ये है कि एक जो पैनल है वो हमें 460 वाट की जो एफिशिएंसी दोपहर के टाइम पे जो हमें प्रोवाइड कर रही है। देखिए आप 1800 वाट तक का जो है वो पूरा का पूरा लोड जो है वो पीवी पे शिफ्ट हुआ हुआ है। और ये इन्वर्टर जो है हम इस वक्त जो है हम बगैर बैटरी के जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 1.82 तक जो मैक्सिमम हमारी गई है, 1.82 1.83 तक जो है वो हमारी जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी गई है। इसके ऊपर का जो लोड है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास बैटरीज नहीं है तो ये के इलेक्ट्रिक से मिक्स करना लग जाता है। अब चूँकि लोड हमारा ज़्यादा बढ़ने लग गया है, जब हम एसी ऑन करते हैं तो वो काफ़ी पीक और जो है वो वाट्स लेता है। हमारा एसी में थोड़ा सा मसला भी है कि तकरीबन 3 किलो वाट तक जो है इसका लोड चला जाता है। इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, इसको दिखाना पड़ेगा। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया। देखें 1.83 मैक्सिमम पीक आवर्स के अंदर जो है हमारे पास इन 4 जिनको के पैनल से जो है वो हमें मौसूल हो रही है। आपने होम इंस्टॉलेशन की वीडियो वगैरह देख ली। अब हम आपको इन्वर्क्स का जो क्लाउड है उसकी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। तो ये हमने इन्वर्क्स की वेबसाइट खोली है, अपनी आईडी पासवर्ड डाल के अब यहाँ पर चेक लगा के हम इसको लॉगिन कर लेंगे। आप देखें ये इस तरीके का आपके पास इंटरफेस खुलेगा ओवरव्यू तरीके का। अभी मैं थोड़ी देर पहले, इस वक्त सुबह के 4:24 हो रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले ही अभी इन्वर्टर ऑन करके आया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 4:15 पे ऑन किया। इस वक्त 4:24 हो रहे हैं सुबह के। तो अब ये कराची का जो वेदर है ये बता रहा होता है कि कल भी बारिश है, ड्रिजलिंग है। सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन की है।
और आपका दर्जा हरारत बता रहा होता है, आपका सनराइज़ भी बता रहा होता है, सनसेट भी बता रहा होता है। इस वक्त जो हमारे पास जो 44 वाट जो है वो ओनली कंजम्पशन यूज़ हो रही है, सिर्फ एक कंप्यूटर चल रहा है इस वक्त जो है, और अभी फ्रिज ऑन किया है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि ये जो अपडेट आती है 10 मिनट के बाद, इसके अंदर जो है ये आपका जो है वो सिस्टम को अपने अपडेट करता है, ये क्लाउड है, क्योंकि इसके अंदर एक एक सेकंड की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ रही होती है। तो अभी देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कितनी हो गई है, 202 की वाट की प्रोडक्शन हो गई है, क्योंकि इसमें एक फ्रिज ऑन है, 90 वाट वाला फ्रिज ऑन है, एक पंखा चल रहा है, एक लाइट जल रही है, और कंप्यूटर चार्ज हो रहा है इसके ऊपर, और इन्वर्टर भी कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ी बहुत जो वाट्स जो है इन्वर्टर रनिंग के लिए, क्योंकि बैटरी हमने सेटअप नहीं किया हुआ, तो थोड़ा बहुत जो है वो ग्रिड से ले रहा होता है। तो यहाँ पर आप ये इसका ओवरव्यू था, आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं। जैसे ये इस मंथ का था, प्रीवियस मंथ का मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये हमारी ये 2 दिन की कंजम्पशन थी। अब हम प्रीवियस मंथ की देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने 9 तारीख को इन्वर्टर लगाया था, 9 की रात को लगाया था, तो ऑन नहीं किया था, सिर्फ ऑन करके चेक किया था। 10 को हमने ऑन किया था, लेकिन 10 को बारिश हो गई, आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने 3 यूनिट हमारे जो है वो उसके यूज़ हुए, कंजम्पशन थी हमारी, जिसमें से 2.90 यूनिट जो है वो इन्वर्टर ने, क्योंकि हम रात को बंद कर देते हैं तो उसकी रेटिंग नोट नहीं होती। कुछ दिन तक मैंने ये जो आप बीच में बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे होंगे, इसके अंदर मैंने रात को भी ऑफ़ नहीं किया। तो यहाँ से जो हमारी रीडिंग है वो एक्यूरेट है कि पूरे दिन में हमने 12 यूनिट यूज़ किए, और 6 यूनिट जो है वो कंजम्पशन हुई है हमें पीवी से। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने जो है 14 यूनिट यूज़ की, जिसमें 14 यूनिट में था 5.6 या 6 यूनिट की हमारे पास कंजम्पशन हुई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अमूमन जो है हमारे पास जो जो दिन गुजरे हैं वो बारिश वाले डेज गुजरे हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको एयर में देख लेते हैं, तो जब से मैंने इसका इन्वर्टर लगाया है, इसके अंदर जो है वो 200 वाट की कंजम्पशन हुई है प्रीवियस मंथ में, और 200 प्रोडक्शन, और जो उसके अंदर 200 वाट में से इसने 110 की जो है वो प्रोडक्शन की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 200 यूनिट में से 110 यूनिट जो है वो मुझे 4 पैनलों ने बना के दिए हैं। और इसके अंदर मेरा एसी, 2 फ्रिज, 3 पंखे, घर की लाइट है, और एसी ऑफ करके हमने इस्त्री वगैरह और वॉशिंग मशीन वगैरह हमने रन करी। एसी हमने यूपीएस मोड पे यूज़ किया, जिस पे 600-700 वाट्स पे लॉक हो जाता है। तो वही है कि 500-600 के वाट के अंदर जो है वो लोड ले रहा होता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी पूरी प्रोडक्शन की डिटेल। अगर हम कल का ओवरव्यू देखें, तो ये देखिए, जब मैंने रात को एसी ऑन किया तो एसी हमारा 500 से कम वाट ले रहा होता है। ये पूरी इसकी डिटेल है। फिर सुबह 5 बजे मैंने ऑफ़ किया है यूपीएस मोड के ऊपर। प्योरी इन्वर्टर है, इसमें डिवाइस होती है, इसमें ये 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर पे लॉक कर देता है, तो उसी के अंदर ही जो है वो कूलिंग करता रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर पीवी, क्योंकि बारिश का मौसम था तो इतना हमारे पास अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो पिछले मंथ के अंदर जो है आप देख लेते हैं कि 21 तारीख है, ये अगस्त चल रहा है अभी, जुलाई, इसके अंदर 21 को हमारी काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट आया। मैंने एसी को नॉर्मल मोड पे चलाया था, तो नॉर्मल मोड देख सकते हैं कि 1.5 एम्पेयर लिया, फिर वो थोड़ा नीचे आया, और फिर उसके बाद ये कि जब उसने एम्पेयर को क्या कहते हैं अचीव कर लिया, तो फिर ये, लेकिन जो गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, 55 वाली फीलिंग आ रही थी, तो उस गर्मी के अंदर भी माशाल्लाह ये देखें पूरी रात चला है। और इसके अंदर जो है ये आप देख सकते हैं कि और जब उसके बाद मेरे पास 6 बजे के बाद पीवी आना शुरू हुई, और ये आप देख सकते हैं कि 7:35 पे फुल ये लोड और प्रोडक्शन और लोड बराबर हो गया। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद पूरा लोड जो है वो सारा का सारा जो है शाम के 4 बजे तक जो है तकरीबन ऑलमोस्ट विदाउट बैटरी जो है वो पूरा का पूरा लोड जो है वो पीवी के ऊपर चला है। और जबकि मैंने अच्छा खासा लोड यूज़ किया, 1 किलोवाट तक का लोड यूज़ किया है। तो इन 4 पैनलों के अंदर जो है वो तकरीबन तकरीबन 1800 वाट आ रहे होते हैं, जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये हमारा जो दिन का टाइम है, ये आप देख सकते हैं। इसको अगर हम इसको थोड़ा सा जूम भी कर दें, ये देखिए, तो इसमें ये फ़ायदा है कि आप एक एक सेकंड की जो डिटेल है, और आप इसको इसके अंदर जो है वो नोट कर सकते हैं इजीली। तो ये इसका एक ओवरव्यू था। आप इसके अंदर लेआउट में भी इसकी कुछ सेटिंग्स दी गई हैं। इसी तरीके से आपके जो एरर या फॉल्ट आ जाते हैं, तो आप अलर्ट में देख सकते हैं कि ये आपका चूँकि बैटरी नहीं है, तो ये बैटरी बैकअप की वजह से कुछ फॉल्ट आ रहा है, तो इसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी हमें। अभी ये लो वोल्टेज का फॉल्ट आया था, तो इसकी मैंने डीसी के वोल्टेज लो थे, इसकी फ्रीक्वेंसी का एरर है, तो इसकी ये कि सेटिंग वगैरह जो है जो भी फॉल्ट है। अभी बैटरी फॉल्ट है F46 का, तो आप अपने यहाँ पर पैनल की इसके अंदर अलर्ट के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं इसकी जाके, और पूरा यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी पैनल प्लांट की डिटेल है पूरी, कि आपने कहाँ पर लगाया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये पूरा आप अपने प्लांट की डिटेल वगैरह भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ये था इसका ओवरव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये हमारे इनवर्क्स का जो है वो एक ओवरव्यू था हमारे प्लांट का। तो अभी देख सकते हैं
इस तरीके का। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे इन्वर्टर्स की वीडियो जो लाइनअप है। अदनान रहमान साइनिंग ऑफ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो से रिलेटेड जो है, ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनती हैं। आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बड़ी मेहनत होती है। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी इससे बहुत मदद मिलेगी। अदनान रहमान साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।